सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इस समय हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री, और इसमें कल हम लोग चौथे पार्ट में 16 महाजनपद के बारे में अध्ययन किए थे। आज पांचवें पार्ट में बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का उदय भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी को रुमीनदेई के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुई थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के थे तथा उनकी माता महामाया कोली वंश की थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, यानी बिंबा, भद्रकच्छा, गोपा। इनका 3 अन्य नाम भी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम रुद्रक रामपुत्र। मात्र 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्यागने के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम उरुवेला चले गए। यहाँ सुजाता नामक कंचा के हाथों खीर खा लेने से तपस्या भंग हो गई। 5 ब्राह्मण छोड़कर चले गए। अंततः गौतम बुद्ध भी उरुवेला से ऋषि पत्तन सारनाथ चले गए। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष अश्वत्थामा के नीचे वैशाख पूर्णिमा को 8वें दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने को बोधि कहा गया, जिससे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जिन्होंने बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली मासी प्रजापति गौतमी ने किया। अतः सिद्धार्थ गौतम कहलाए। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। ये 549 है। इन्हें सुप्त पिटक के खुद्दक निकाय के अंतर्गत रखा जाता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत प्रतीत समुदाय। प्रतीत समुदाय का मतलब प्रत्येक घटना के पीछे कारण अवश्य है। बौद्ध धर्म के आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के निम्नलिखित 4 आर्य सत्य हैं। पहला, संसार में दुख ही दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा को दूर कर दुख से मुक्ति मिल सकती है। चौथा, दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग निम्न है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक बुद्धि, सम्यक दर्शन, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी। बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत: अनित्यवाद, क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म अनात्मवाद को मानता है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता था।
बौद्ध धर्म पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देता है। बौद्ध धर्म कर्मकांड व पशु बलि का विरोध करता है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश श्रमण सुभद्र कुशीनारा में दिया। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। नागसेन बौद्ध भिक्षु व मिनांडर यूनानी राजा के बीच का संवाद मिलिंद पन्हो। महात्मा बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिनकी मूर्ति पूजा आरंभ हुई। कनिष्क के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का चित्रांकन मिलता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं प्रतीक, जन्म कमल एवं षाण, ज्ञान बोधिवृक्ष, मृत्यु स्तूप, गृहत्याग अश्व, निर्वाण पद चिन्ह। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। यहाँ पर ये पेज तिरछा लिखा है जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ और आप लोग इसे सुनकर याद कर लीजिएगा। बौद्ध संगीति सभा के बारे में बताया गया है। तो बौद्ध संगीति समय, स्थान, अध्यक्ष, शासक। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी, राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति समय 383 बीसी, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सव्याकामी, शासक कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति समय 250 बीसी, स्थान पाटिलपुत्र, अध्यक्ष मोगिलपुत्र तिस्त, शासक अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति समय प्रथम सदी, स्थान कश्मीर कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र, शासक कनिष्ठ। पांचवी बौद्ध संगीति समय छठी सदी, स्थान कन्नौज, अध्यक्ष वेनसांग, शासक हर्षवर्धन। त्रिपिटक सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। तो अब सुप्त पिटक के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति में लिखा गया आनंद द्वारा लिखा गया। इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया। विनय पिटक, इसे भी प्रथम बौद्ध संगीति में लिखा गया, उपालि द्वारा सृजित। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के पालन हेतु नियम। अभिधम्म पिटक, इसे तृतीय बौद्ध संगीति में लिखा गया, मोगिल पुत्र तिस्त द्वारा लिखा गया। विषय बौद्ध दर्शन। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया। पहला स्थावर, पहले के नियम को मानने वाले। दूसरा महासंघी, परिवर्तित नियम को मानने वाले। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म फिर से दो संप्रदाय में बट गया, हीनयान महायान।
हीनयान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे। महायान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे। बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। बौद्ध धर्म को सर्वाधिक संरक्षण शासकों का मिला, अतः यह अन्य धर्मों से ज्यादा तीव्रता से प्रसारित हुआ। वैशाखी की गणिका नगर वधु या वैश्य आम्रपाली को वैशाली में महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। सबसे प्राचीन स्तूप नेपाल की सीमा के निकट पिपरहवा में स्थित है। सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप सांची स्तूप अशोक द्वारा निर्मित, भरहुत स्तूप शुंग वंश में निर्मित, अमरावती सातवाहनों द्वारा निर्मित, चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के उपासना का स्थान, स्तूप बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित समाधियां, विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। महायान को बोधिसत्व भी कहा गया। दीपवंश एवं महावंश बौद्ध साहित्य है। दीपवंश एवं महावंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। समस्त बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। ललित विस्तार बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के समकालीन था जैन धर्म। दोनों ही धर्म क्षत्रिय राजकुमारों द्वारा शुरू किए गए और दोनों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। तो विद्यार्थियों, ये था बौद्ध धर्म। अब हम अगले पार्ट में जैन धर्म यानी महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।